जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के आंसर की को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को मैं पहले ही बताता हूं, उत्तर कुंजी 22 मार्च शाम 5 बजे आप लोग को जारी होने वाला है। क्या रहने वाली है सेफ स्कोर डीवी के लिए, क्या सेफ स्कोर रहने वाली है, गुड अटेम्प्ट क्या रहेगी डीवी के लिए, कौन से जो ऐसे जोन है जो काफ़ी खतरनाक होने वाली है, कितना नंबर वाले बच्चों को इस बार नौकरी मिलेगी, एवरेज बच्चों का स्कोर क्या निकल कर आ रही है, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। हालांकि ग्रेड 3 का उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया था और अब बारी है ग्रेड 1 का उत्तर कुंजी। ग्रेड 3 का उत्तर कुंजी 19 तारीख को और ग्रेड 1 का उत्तर कुंजी 22 मार्च को आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो अगर चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑफिशियल नोटिस। तो ऑफिशियल नोटिस में साफ दर्शाया गया है कि आपका उत्तर कुंजी 22 मार्च को आपको देखने को मिल जाएगी और ऑब्जेक्शन लगाने का जो तिथि है वह 30 मार्च तक आपको देखने को मिलेगी सुबह के 10 बजे तक। यानी कि ऑब्जेक्शन लगाने की तिथि आपका 30 मार्च तक निर्धारित की गई सुबह 10 बजे तक, और डाउनलोड कर सकते हैं 30 मार्च तक ही आपका अपना उत्तर कुंजी स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना 22 तारीख तक। तब 22 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं उत्तर कुंजी डाउनलोड करना 30 मार्च तक। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करें अगर ऑब्जेक्शन लगाने के पेमेंट को लेकर तो आपका एक प्रश्न पर 50 रुपया लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने तो सोच समझ कर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा और ऑब्जेक्शन विथ प्रूफ दीजिएगा। कोई भी ऑब्जेक्शन लगाइएगा उसका फ़ोटो खींचकर, जिस इमेज में या एनसीईआरटी किताब से ही मान्य आरआरबी करती है, तो एनसीईआरटी का किताब हो तो काफ़ी अच्छा है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन एनसीईआरटी किताब से ही लगाना आपका प्रेफर होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट इसमें 6238 इसमें टोटल पोस्ट थी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 183 और ग्रेड 3 के लिए 6055 टोटल पोस्ट इसमें शामिल थी। फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 8 लाख के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट लगभग 4,10,000 के करीब इसमें टोटल बच्चे अपीयर हुए थे। आपका एग्ज़ाम लेवल हार्ड लेवल का बताया जा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम लेवल आपको आंसर के आने के बाद कुछ और भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मॉडरेट टू हार्ड होने की संभावना है, मॉडरेट तो नहीं होगी लेकिन मॉडरेट टू हार्ड होने की काफ़ी संभावना बढ़ रही है। ये आंसर की आपका 22 मार्च को आपको जारी होने वाली है। एग्ज़ाम डेट 6, 9, 10, 13 तारीख आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो वैकेंसी डिटेल यहाँ कंबाइन दिया गया है, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कैटेगरी वाइज किया है, ग्रेड 3 में कैटेगरी वाइज किया है। यहाँ टोटल दिया गया है, जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 3 मिलाकर कितना हर कैटेगरी में वैकेंसी दिया गया है। एक्सप्लेन करके मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे टेक्नीशियन 1 में 83 पोस्ट यूआर के लिए और 2547 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यूआर के लिए थी। यानी कि यूआर में टोटल टेक्नीशियन के लिए 2630 पोस्ट रिजर्व थी। बात करते एससी वालों के लिए इसी प्रकार से यहाँ दिया गया, एसटी वालों के लिए भी दिया गया, ओबीसी वालों के लिए भी दिया गया, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी दिया गया। और टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 6238 में टोटल पोस्ट थी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 6055 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 183 पोस्ट इसमें शामिल है। आई होप यहाँ तक का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं आगे डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस। जी हाँ दोस्तों, बात इसमें यह है कि पोस्ट वाइज यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ग्रेड कैरेज एंड वैगन CNW कहते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, TRS इलेक्ट्रिक, GS TRD MAU फिटर, सारा कुछ यहाँ आपको दिया गया है। इसमें बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर, जैसे B1 B3 B1 यहाँ पर A1 C2 C1 सारा कुछ दिया गया है। और यहाँ टोटल वैकेंसी ऑफ आरआरबी दिया गया है, यानी कि किस पोस्ट में कितना, किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है यहाँ पर दर्शाया गया है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और ये जो लाइन बताया जा रहा है इसमें आपका पे लेवल दर्शाया जा रहा है। जैसे कि आपने ग्रेड 3 का फॉर्म भरा है तो उसके लिए पे लेवल 2 रहने वाला है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पे लेवल 5 रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो इसे 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके या सीए के 10 क्वेश्चन, साइंस 40 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का। यानी कि ऑल ओवर बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और वही 100 नंबर का होने वाला रहता है। इनसे मैथ की बात किया जाए, मैथ आपका मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है, रीजनिंग मॉडरेट लेवल का ही बताया जा रहा है,
जीके या सीए की बात किया जाए तो हार्ड लेवल बताया जा रहा है, साइंस आपका मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। देखिए आंसर किए आने के बाद इसमें कुछ बदलाव देखने को हो सकती है, हालांकि जो बच्चे ने इस बार कैंडिडेट जो दिए हैं डाटा उसी प्रकार से बनाया गया, लेकिन आंसर किए आने के बाद सभी बच्चों का सभी कैंडिडेट का डाटा अप्रोक्स सही हो जाता है। लेकिन आंसर किए आने से पहले बहुत से बच्चे बढ़ा चढ़ाकर अपना स्कोर बताते हैं कि मेरा इतना बन रहा है, उतना बन रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आंसर किए आने के बाद वो सारा स्कोर धारा का धारा रह जाता है, बाकी गिरते सभी के स्कोर है आंसर किए आने के बाद। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मेरा स्कोर गिर गया, नहीं, सभी का स्कोर गिर जाता है, क्योंकि आंसर के आने से पहले लगता है कि मेरा यह क्वेश्चन भी सही हो रहा है, यह क्वेश्चन भी सही हो रहा है, लेकिन जब आंसर क्या आता है तो लो यह गलत और यह भी गलत। तो ये सभी के साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या रहने वाला है। यह पीछे वाला है कि सेम मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके सीए का रहने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन या जीके से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, सॉरी 1 में, इसमें थोड़ा सा बेसिक और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बढ़ जाती है नॉलेज, और प्लस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी सी हल्का सा एक्टिविटी या क्वेश्चन बढ़ जाती है। बाकी दोनों सभी का क्वेश्चन ऑफ नंबर और टोटल नंबर सेम ही रहने वाले, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछे जाते हैं और दोनों में 90 मिनट का ही समय दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहला आपका CBT 1 एग्जाम होगा जो कि कंडक्ट करा लिया गया है, अब उसका उत्तर कुंजी जारी होने वाली है। उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा। अगर आप मेडिकल में अनफिट पाए जाते हो तो आपको थोड़ा सा, अगर पाए जाते हो अनफिट तो आपको समय दिया जाता है 1-2 महीने के अंतर में आप फिट होकर आ सकते हैं। अगर ज़्यादा अनफिट होते हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। फिर DV के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका कट ऑफ रहेगा डायरेक्ट आप DV के लिए सिलेक्ट होगे, इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं है। ऐसे ये सभी जानकारी बिगिनर बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बच्चे पहला बार एग्जाम दिए हैं या पहला बार एग्जाम में बैठे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी जानकारी। बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि शिफ्ट में कुछ बदलाव चेंजेस देखने को मिल सकती है आंसर के आने के बाद। तो पहले बात करते हैं जो टोटल एवरेज बच्चों का रिव्यू देखने को मिला था, तो 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट भी हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। 10 तारीख की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड लेवल, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट हार्ड बताया जा रहा है। 9 तारीख की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट बताया जा रहा है। 13 तारीख की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। हालांकि सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग हो सकता है। बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि नहीं, इतना नहीं है, जो मैं 6 मार्च को दिया हूँ थर्ड शिफ्ट वह हार्ड है, लेकिन आप मॉडरेट टू हार्ड बता रहे हो। या बहुत से ऐसे बच्चों का ये प्रश्न होगा कि 6 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट ईजी है, आप क्यों हार्ड बता रहे हो। तो सभी बच्चों का अलग अलग अपना ओपिनियन हो सकता है, या आपकी और हमारी तैयारी पर भी निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन जो फाइनल आपको देखने को मिलेगी वो आंसर किए आने के बाद एडजस्ट आपको फाइनल देखने को मिलेगी। इससे उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होते। वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा रहता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड वाला कट ऑफ के बारे में बात करें। जो ट्रेड ITI से जुड़ी कट ऑफ रहेंगी उसके बारे में पहले बात करते हैं। जैसे कि इसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक वगैरह वगैरह होते हैं। रेड जोन वाले की पहले बात की जाए कि रेड जोन में कौन कौन से इस बार RRB जोन आने वाली है। तो गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर ऐसे जोन है जिस पर रेड जोन में प्रतीत हो रही है। अगर यहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम रो स्कोर की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर। मैं बात कर रहा हूँ रो स्कोर, यानी कितना रो स्कोर आना चाहिए। 2-3 नंबर कम भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत आप लोग भी क्योंकि नहीं है, क्योंकि जो भी रो स्कोर है काफ़ी हाईएस्ट बताया जा रहा है। रो स्कोर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैं बात कर रहा रो स्कोर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा कब होगी, इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी प्लस बोनस अंक देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन बोनस अंक होने के बाद 5 नंबर या 10 नंबर बढ़ने की आशंका है। किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं UR से 74 से 70, OBC 70 से 72, EWS 67 से 70, SC से बात करें तो 64 से 67, ST 60 से 64 के बीच में अगर नंबर बन रहा है, रो स्कोर इतना अगर बन रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी आपके लगभग फिक्स है। बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर, तो इसमें ग्रीन जोन में मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा और जम्मू श्रीनगर ऐसे जोन है इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो अगर आपको इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो DV के लिए। UR से 70 से 72, OBC 68 से 70, EWS 64 से 68, SC 59 से 62, ST 55 से 58 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
एक 2 नंबर कम भी है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ही बता दिया रो स्कोर की बात कर रहा है, इसमें नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक अभी मिलना बाकी है। तो जितने बच्चे जो बच्चे बोनस अंक यानी कि ऑब्जेक्शन लगाएंगे उन सभी के साथ साथ सभी बच्चों का देखने को मिलेगा। जैसे मैं किसी क्वेश्चन पर बोनस अंक लगाया, सॉरी ऑब्जेक्शन लगाया, तो मेरे साथ साथ जो भी बच्चे उस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट किए होंगे उन सभी को बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना रहती है। बात करते हैं 12th PCM वालों के लिए रो स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो रेड जोन मुंबई, प्रयागराज, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये सभी जोन इस बार रेड जोन में देखने को मिल रही है PCM वालों के लिए। तो बात करते हैं यहाँ के एक्सपेक्टेड रो स्कोर को लेकर। फिर मैं बात कर रहा हूँ रो स्कोर के बारे में बात करें। तीवर से 82-84, OBC 77 से 81, EWS 74-76, SC 70 से 73, ST 67-68 के बीच में बन रहा है। तो आप सेफ और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना में है तो आप DB के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, बात करते हैं ग्रीन जोन के लिए। तो अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, अजमेर, चेन्नई जैसे जोन इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर से 75-77, OBC 71 से 73, EWS 68 से 70, SC 64 से 68 और ST 60 से 63 के बीच में आपका नंबर बन रहा है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप DB के लिए एलिजिबल होगे। 2 नंबर कम भी है तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, बोनस तक मिलेगा, तो आप सेम आ सकते हो। ठीक है, तो इतना नंबर, इतना रो स्कोर आपका बन रहा है, इतना रो स्कोर है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं कि RRB टेक्नीशियन ग्रेड जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे आंसर की को लेकर, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी आएगी इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।